यदि गुरु मंत्र की माला करना है तो आसन की आवश्यकता है। 3 मंत्र देते हैं जब गुरुदेव देते हैं। पहला होता है शरणागति मंत्र, दूसरा होता है गुरु मंत्र जिसे दीक्षा मंत्र कहते हैं, और तीसरा देते हैं युगल मंत्र। शरणागति गुरु मंत्र जपते जपते मन का फेरत, जब मन का फिरने लगे तो कहते हैं इन दोनों को फिर छोड़ देना, फिर चलते फिरते खाते पीते केवल युगल मंत्र को तुम जपते रहना, केवल युगल मंत्र को जपते रहना। प्यारे, भगवान की कृपा न जाने किस रूप में हमारे ऊपर हो जाए। गुरु मंत्र निष्ठा से जपिएगा, लेकिन युगल मंत्र रसोई में खाना बना रहे हो, स्नान भी चल रहा हो, कोई काम भी हो रहा हो, और याद रखना अगर पर निंदा से बचना है, पर दोष से बचना है तो अपनी जिह्वा को पवित्र करो। बस चुपचाप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पागलपन नहीं करना। किसी अगर संप्रदाय का नाम ले लूंगा तो लोग हमें ट्रोल कर लेंगे तुरंत, लेकिन ये पागलपन नहीं। जूता पहने, टिकिया खा लिया, लड्डू गोपाल हाथ में, फिर से पहुंच दिया, निष्ठा है, अच्छी बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किस लोगों की चर्चा कर रहा हूं। सबको वो प्रभु जी बना रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, कैसी भी स्थिति हो रही है, लेकिन बस हरे कृष्ण। अरे भैया, माना कि मंत्र कैसे भी जपें, लेकिन इतना भी अनादर ठीक नहीं है। ये मंत्र जपना तब बताया गया कि जब तुम्हारे सामने परदोष चल रहा हो, पर निंदा हो रही हो, और तुम अपने आप को बचाना चाहते हो इससे, तब तुम वहां पर हरि नाम का आश्रय लेना, युगल मंत्र का आश्रय लेना। तुम उस पर निंदा से बच जाओगे, उस पर दोष से बच जाओगे। ये नहीं एक हाथ माला झोली में है, एक हाथ से टिक्की चल रही है और बस खा के हरे कृष्ण 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 और प्रभु जी हरे कृष्ण, ये अपराध है। जब तुम देखो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बस अब तो चित्त नहीं संभल पा रहा है, पर दोष, पर निंदा, पर कुसंग, पर व्यसन होने लगा, तब तुम महामंत्र युगल मंत्र का आश्रय लेना और बाकी मस्ती से जपना। प्यारे, बाकी अपने मन को आपकी आचार्य तक पहुंचाने का, आपके गुरुओं तक पहुंचाने का, कथा तक पहुंचाने का, कथा का असर कराने का एक ही मंत्र सहायक हुआ है प्यारे, वो है युगल मंत्र। हमारी भी उपासना में भैया कोई नियम नहीं है। नित्य किशोर हमारे ठाकुर जी कभी बड़े नहीं होते, बाल रूप की सेवा है, इसलिए देख लो हमारे लाल जी बाल रूप में रहते हैं। अब इनका एक बहुत देखो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निज सेवायत ठाकुर का उत्सव करना चाहिए। मैं सबसे कहता हूं, अगर किसी का देख के करना है तो अच्छा देख के करो ना, बुरी लत देख के तुम क्यों लगाते हो? अगर किसी से कुछ सीखना है तो अच्छे गुणों को देख के उतारो, उसके जैसा करो ना। अपने ठाकुर का एक उत्सव तो भैया तुमको साल में करना ही करना चाहिए। जैसे हमारे अनिल जी साल में एक उत्सव कराते हैं, और 5 उत्सव के बाद ठाकुर स्वयं भैया थिरक थिरक के नाच जाता है। यहां रोज ठाकुर नाच रहा है, रोज ठाकुर नाचता है। और 5म उत्सव के बाद भैया कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं रह जाती है। जिनकी भी वाणी आपके जीवन में असर करे, एक बार मेरे साथ हमारी उपासना का जरा ये कवित्त जरा आप भी अपने मुख से बोलिए। युगल मंत्र को जा, युगल मंत्र को जा। बस जो भी अपने मन में प्रश्न लेके मुझसे मिलने आना चाहते हैं, उनका प्रश्न आज मिल गया। जो ये प्रश्न लेकर के हमारे कक्ष में आना चाहते हैं कि महाराज जी कुछ नियम बता दो, कुछ प्रेरणा कर दो, ये आपको प्रेरणा मिल गई। क्या करना है? अपनी आचार्य को आज से ढूंढने में लग जाना। हमारी आचार्य कौन है? प्रत्येक संप्रदाय की पहली एक आचार्य हुई है। हरिवंशी संप्रदाय के कौन आचार्य हैं? हरिवंश महाप्रभु। उनके ठाकुर कौन है? राधा वल्लभ लाल। हरदासी परंपरा के आचार्य कौन है? हमारे श्री स्वामी जी महाराज। रामानंदाचार्य परंपरा के कौन है? बोले रामानुज भगवान। ऐसे अनेक संप्रदायों की अनेक आचार्य हुई हैं बंधुओं। भगवान ने 4 युगों पर आकर के 4 धामों की स्थापना की है। मेरे ठाकुर जी जब सतयुग में आए हैं भैया, तो बद्रीनाथ की स्थापना की है। जरा बोल के मुझे बताइएगा, ठाकुर जी ने सतयुग में किसकी स्थापना करी है?
बोलो ना प्यारे। और जब वही ठाकुर भैया त्रेता में आया है तो किसकी स्थापना की है? लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। बोल रामेश्वरम भगवान की जय। त्रेता में भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की है। और भगवान ने द्वापर में बंधुओं किसकी स्थापना की है पता है आप? जब मेरे प्रभु कृष्ण अवतार लिए तो भैया द्वारिकापुरी की स्थापना किए हैं, और कलयुग में मेरे प्रभु ने जगन्नाथपुरी की स्थापना की है। इन चारों धाम का दर्शन जीते जागते कर लेना प्यारे, अगर तुम्हें बैकुंठ जाना है। तुम ज्यादा यत्र तत्र स्थानों में मत जाओ, इससे गति नहीं है। कभी हम मनाली चले जाते हैं, कभी हम गोवा चले जाते हैं, कभी हम कहीं भी चले जाते हैं, ये आपकी आचार्य को कभी ढूंढने नहीं देंगे। ये आपके जीवन में आपकी आचार्य के सहायक नहीं है, कभी सहायक नहीं है। आपकी आचार्य को ढूंढाने में कोई सहायक है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथ, इन स्थानों पर जाइए बंधुओं। भगवान की कृपा कहीं भी छुपी हो सकती है प्यारे, आप अनुभव तो करो।